जल थल नभ से पुतिन तैयार 2023 में न्यूक्लियर वॉर। आज की सबसे बड़ी खबर यह है, अब आज की अपनी सबसे बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, सीधा ये फ्लोर ग्रुपों पर यह खबर है साल 2023 के लिए पुतिन की मेगा तैयारी की, या यूं कहें कि विध्वंसक तैयारी की। पुतिन ने ब्लू बैटलफील्ड से लेकर थल और नभ यानी आसमान तक बड़ी तैयारी की है। कैसे, ये देखिए। पुतिन ने ब्लू बैटलफील्ड में न्यूक्लियर सबमरीन, 3 वॉरशिप और हाइपरसोनिक मिसाइल ले जाने वाला फ्रिगेट उतारा है। तो जमीन और आसमान पर उसकी तैयारी पहले से ही चल रही है। जमीन पर यार्ड्स, सरमत जैसी मिसाइलें हैं और आसमान में किंजल और स्पेस ड्रोन तक शामिल है। पुतिन की जल थल नभ की तैयारी। इसी के साथ हमारी आज की जो बड़ी खबर है, सबसे पहले बात रूस की न्यूक्लियर सबमरीन की करते हैं, जिसको लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो देखिए आप। नए साल से पहले न्यूक्लियर सबमरीन की लॉन्चिंग क्यों? पुतिन की विध्वंसक तैयारी आज 2023 के लिए रूस न्यूक्लियर सबमरीन बेड़ा क्यों बढ़ा रहा है? क्या ब्लैक सी, कैस्पियन सी से बड़े अटैक की तैयारी है? यह सब के बीच में है जब हमने आपको विजुअल्स दिखाए थे कि कैसे कल ब्लैक सी से 120 मिसाइलें दागी गईं। इस रिपोर्ट को देखिए। पुतिन का प्लान ब्लू बैटल 2023 में विनाशक हलचल। समंदर में नई सबमरीन, रूस का न्यूक्लियर सील। – 2023 की विध्वंसक तैयारी, दुनिया को हुई टेंशन भारी। 2023 से पहले पुतिन ने ब्लू बैटलफील्ड में एक बड़ा धमाका कर दिया। रूस ने अपनी इंपेरेटर अलेक्जेंडर III सबमरीन को समंदर में उतार दिया। रूस की ये विनाशक सबमरीन पुतिन की साल 2023 की मेगा वॉर तैयारी का एक हिस्सा भर है, क्योंकि पुतिन ने नए साल के लिए बेहद घातक प्लान तैयार किया है। इस विध्वंसक सबमरीन की बात करें तो इंपेरेटर अलेक्जेंडर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। इस क्लास की सबमरीन 16 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने की ताकत रखती है। जून 2023 में इस सबमरीन के सी ट्रायल होने हैं। इस क्लास की 6 सबमरीन्स को एक खास सेरेमनी में रशियन नेवी में शामिल किया गया है। यही नहीं, रूस के वेपन प्रोग्राम के तहत बोरोई ए क्लास की और 4 सबमरीन्स का निर्माण किया जाना है। इस क्लास की सबमरीन्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये बेहद कम आवाज करती है। इससे दुश्मन को इसकी भनक तक नहीं लगती। समंदर की गहराई के अंदर कंट्रोल के लिए इसमें बेस्ट सिस्टम है। साथ ही ये इंप्रूव्ड वेपन कंट्रोल सिस्टम से लैस है। गौर करने वाली बात यह है कि पुतिन ने साल 2023 के लिए जो तैयारी की है, ये सबमरीन उस तैयारी का एक हिस्सा है। आगे इस तैयारी के कई और घातक दृश्य सामने आने बाकी हैं। तो एक तरफ सबमरीन तैयार है, दूसरी तरफ 3 नए वॉरशिप और एक फ्रिगेट की पुतिन की तैयारी का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है, ध्यान से देखिएगा, सवाल यह है कि क्या रूस 2023 में समंदर से नई जंग छेड़ेगा? सोचिए जरा, थोड़ा सा जूम इन कर सकते हैं। रूस को 2023 में 3 नए वॉरशिप की जरूरत क्यों पड़ी है? हाइपरसोनिक ले जाने वाली फ्रिगेट की मेडिटेरेनियन सी में तैनाती क्यों की गई है? रूस ने समंदर में यह तैयारी क्यों की? इसके पीछे की वजह क्या है? जनरलिसिमस सुवरोव द ग्रेट एनेटली श्लेमोव। जिस दिन रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन एम्पेरर अलेक्जेंडर III को समंदर में उतारा, उसी दिन पुतिन ने अपनी नेवी को 3 घातक जहाजों से लैस किया। नए साल में जनरलिसिमस सुवरोव द ग्रेट एनेटली श्लेमोव जैसे 3 घातक शिप्स की ताकत रूसी नेवी को मिलने वाली है। रूस के नए सबमरीन और शिप मॉडर्न नेविगेशन, कम्युनिकेशन और हाइड्रोकॉस्टिक सिस्टम, सटीक मार करने वाले वेपन्स और रोबोटिक सिस्टम से लैस हैं। जनरलिसिमस सुवरोव की ताकत की बात करें तो ये न्यूक्लियर सबमरीन क्रूजर बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है, जो रूसी नेवी की मारक क्षमता को और बढ़ाता है।
द ग्रैड स्मॉल रॉकेट शिप की बात करें तो इसे न्यू जनरेशन प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है। यूक्रेन वॉर में भी रूस ने कीव के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया है। ग्रैड रूस की बाल्टिक सी फ्लीट को ज्वाइन करेगा। इस शिप को लेटेस्ट मिसाइल और आर्टिलरी वेपन्स से लैस किया गया है, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट और रेडियो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम शामिल हैं। ये न्यू जनरेशन के एंटी माइन डिफेंस शिप्स का हिस्सा है। इस शिप का नाम वाइस एडमिरल एंतोली श्लेमोव के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने रूस की यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन में अहम भूमिका निभाई। इसे रूस के सबसे सक्सेसफुल शिप्स में से एक माना जाता है। इसके अलावा 2023 के लिए रूस ने एडमिरल गोर्शकोव फ्रिगेट को तैयार किया है, जो सिरकॉन हाइपरसोनिक ले जाने में सक्षम है, जो अगले साल मेडिटेरियन सी में रूसी नेवी में शामिल होगा। ये फ्रिगेट जनवरी 2023 से कॉम्बैट ड्यूटी पर तैनात होगा और हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ अपनी कॉम्बैट ड्यूटी परफॉर्म करेगा। ये बहुत चिंताजनक खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि रशिया की ताकत नेवी है, रशिया की ताकत इन्फेंट्री है, आर्टिलरी है। इन्फेंट्री को वो और मजबूत कर रहे हैं। लेकिन अब ब्लू बैटलफील्ड में रूस की मेगा तैयारी का मकसद क्या है, यह देखने वाली बात है। जरा देखिए, मैं आपको जो बता रहा हूं, एनेक्सेशन वाले इलाकों में रूसी इन्फेंट्री को नुकसान पहुंचा है। वेस्ट के वेपन से रूसी आर्टिलरी को भी नुकसान हुआ है। सर्दियों में जमीन पर इन्फेंट्री के लिए लड़ना मुश्किल होगा। रूस अब समंदर से हमले के लिए नेवी को ताकत दे रहा है। और एक और बड़ी बात, रूस की नेवी हमेशा लॉन्च के लिए तैयार रहती है, और नेवी के मूवमेंट को डिटेक्ट करना और उसको खत्म करना यूक्रेन के बस की बात नहीं है। रूस के लिए ब्लैक सी, कैस्पियन सी से हमला करना आसान है, और किसी भी सूरत हाल में जमीन पर आप रूस का पता कर सकते हैं, लेकिन समंदर में नहीं, वो भी तब जब सबमरीन्स हो तैनात। सीधे आइए, ब्लू बैटलफील्ड यानी समंदर के साथ पुतिन ने थल और नभ यानी आसमान में भी तैयारी की है। लेकिन सवाल यह है, पुतिन की जो तैयारी चल रही है, रूस की जल और थल और नभ में एक साथ तैयारी क्यों हो रही है? सोचिए जरा, क्या युद्ध को और लंबा खींचने के मूड में है पुतिन?